हेलो फ्रेंड्स, तो ये है दुनियापुर एपिसोड 4 का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। शर्म छोटा लफ्ज है तुम सबके लिए। कानून, इंसाफ, पुलिस नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को सारा दिन मामूली गुंडे अपने साथ ले गए, अपना कैदी बनाकर रखा और तुम सब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। जब यहां मेरे साथ ये सब हो सकता है तो आम आवाम के साथ क्या होता होगा? सर ऐसी बात ही नहीं है। आप एफआईआर रजिस्टर देख ले, यहाँ क्राइम ना होने के बराबर है। यहाँ कोई शिकायत ही नहीं आती। जी सर, यहाँ से ज़्यादा अमन तो पूरे मुल्क में कहीं नहीं है। और अगर सब कुछ थाने के बाहर ही निपट जाता तो इसमें मुश्किल क्या है। हाँ, आपके साथ गलत हुआ। अगर आपके आने की इतला हमें हेडक्वार्टर से मौसूल हो जाती तो हम पहले ही ये मामला निपटा देते। फाड़ के फेंक दो एफआईआर रजिस्टर और तार के फेंक दो वर्दी। डूब मरने का मुकाम है तुम सबके लिए। आज तक यहां जो कुछ भी होता रहा है अब नहीं होगा। सॉरी सर, बड़ा ज़रूरी फ़ोन है सर। अस्सलाम वालेकुम जी। कंट्रोल ले लिया? कब? अच्छा, बस हम अभी पहुंच रहे। नवाबों ने कंट्रोल ले लिया है। अच्छा, वो सुराग पाड़ा भी ले लिए? हाँ हाँ, आदमों ने चौकियां वापस कर दी हैं। नरोज आदम की बेटी का निकाह है आधे घंटे के बाद। हवेली में बुलाया है सबको। यार इतना जल्दी कंट्रोल दे दिया? नायाब नवाबों के पास है ना, इसलिए आदमों के पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था ना। हाँ, बेटी का रिश्ता दे दिया नरोज आदम ने। क्या इज्जत रह जाएगी अब? हमें बुलाया है ड्यूटी पे हवेली में? हाँ हाँ, बुलाया है ना। तुम सबका दिमाग खराब है। मैं यहां खड़ा हुआ हूं। सॉरी सर, मगर अब जाना जरूरी है। एक बात, तुम साहब के साथ ही रहो। चलो भाई चलो। इन सब का क्या हो रहा है ये सब? मैं खड़ा बताइए हूं। जाता है ऐसा चलो। मैं हूं ना सर, इनके जाना दीजिए सर। बाल बच्चेदार लोग हैं। आपने तो एक न एक दिन यहाँ से चले ही जाना है। इन सब ने तो यही रहना है सर। कितना अच्छा सजाया ना घर को। फुरकान अंदर ही है। निमरा, मुझे माफ कर देना। इसको झूठ बोल रखा है। किस्मत कितनी जल्दी बदलती है ना। दुनियापुर पर कल तक तुम लोग हुकूमत करते थे और आज मैं करूंगा और कल हम दोबारा करेंगे। इतनी जिल्लत के बाद तुम दोनों भाई जिंदा कैसे हो? खैर, हराम खोरों का इज्जत और जिल्लत से कोई वास्ता होता भी नहीं है। मैं जान सकता। बड़े भाई की सुनो, इसका तजर्बा तुमसे ज्यादा है। अंदर चलो, दो चार जिल्लत के घूंट वहां भी पी लो। आज इसका वक्त है, कल हमारी बारी होगी। क्या हो रहा है यार ये? आओ नारोज, आओ। वाह, आज तो औरंगजेब भी साथ आया है। इसे देखे हुए तो काफी देर हो चुकी। काजी साहब, इस घर में कई नौकर आए और चले गए, लेकिन ये जो
छोटा है ना औरंगजेब, ऐसे जूते कोई और पॉलिश नहीं कर सकता है ना औरंगजेब? ऐसे ही है। भाई आप खड़े क्यों हैं यहाँ? आओ बैठो ताकि निकाह की रस्म पूरी हो सके। तुमने जो कहा मैंने कर दिया। अब मेरा बेटा मुझे वापस चाहिए। इसके अलावा एक लम्हे के लिए नहीं रुकूंगा। मुझे लगता है धोखा देगा ये, देगा नहीं बेटा। ऐसी जल्दी भी क्या है? तुम्हारे बेटे को बड़े आराम से रखा, निकाह हो जाए तो आराम से चले जाना। मैंने कहा कि मेरा बेटा मेरे हवाले करो। तुम्हारे बेटे के सर पर मेरे आदमी ने बंदूक तानी हुई है। मेरे एक इशारे पर उसकी जिंदगी खत्म हो सकती है। इधर आओ, बैठो। तुम निकाह के बाद जाओगे। तुम्हें पता है तुम्हारा निकाह किससे हुआ है? हाँ, मुझे सब पता है। फुरकान से। तुम्हारी औकात ही ठीक है कि तुम्हारे और मेरे दरमियान में कोई बात तय हो सके। देखा, मैं कहता हूं तुम करते हो। धोखा दिया नवाबों ने। कैसी तबीयत है? मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा ना, कैसे एक दिन में सब कुछ बदल गया। अगर नया भाई नवाबों की हवेली पे हमला ना करते तो ऐसा सब कुछ कुछ होता पहले ही ना। जैसा होता। गलती तो इसी के लड़के की पर है। होता है। मैं गुस्से में चला गया। नहीं बेवकूफ। करना चाहिए था। सारा बेड़ा इस कर बेचारी करके का रख क्या दिया कसूर इनको। था? उसका कसूर ये था कि वो आदमों के घर में पैदा हुई है। उसका कसूर ये था कि वो नौरोज आदम की बेटी है। नौरोज आदम जो खुद एक नौकर का बेटा था, जो खुद नवाबों का नौकर था, और जब उसकी बेटी को एक नौकर के बेटे से मोहब्बत हो गई तो उसने अपने नौकर के बेटे को गोली मारी और अपनी बेटी को जानवर समझ के उसी नवाब के हवाले कर दिया जिससे वो सारी उम्र लड़ता है। हालात ही कुछ ऐसे थे शामिर साहिब, और क्या करते? कुछ भी करते हैं या नहीं करते, ये नहीं करना चाहिए था। नहीं अगर करना उसके चाहिए। जरा भी हिम्मत होती तो ये सब बिल्कुल नहीं होने देता। अब तक प्लानिंग तो निकाह भी हो करते चुका हैं। होगा। और तुम तो यहाँ से जाना चाहते थे ना? अब नहीं जाऊंगा, ये सब बदलूंगा। अपनी बहन को वापस लाऊंगा इस घर में, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े।
मेरी एक बात अपने दिमाग में डाल ली, नवाब साहब की बीवी सिर्फ मैं हूं। तुम शर्त में जीती गई एक लड़की हो, इससे ज्यादा तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, समझ रही हो ना? फुरकान कहाँ है? फुरकान? आप फुरकान की अम्मी है? शमशेर चाचा आपको तो कभी घर लाए ही नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारा निकाह किससे हुआ है? हाँ, मुझे सब पता है। फुरकान से। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं ना। आप बताएं ना, आप फुरकान की अम्मी हैं? मैं फुरकान की अम्मी। मेरी एक बात सुनो, अभी तुम्हारे पास एक बुढ़ा आएगा, वो तुम्हें फुरकान के पास ले जाएगा, ठीक है? तुम्हारी सारी शर्तें पूरी हो गई, अब मेरा बेटा मुझे वापस कर। तुम्हारी हालत अभी तक भिखारियों से भी बदतर है। और वैसे भी कुछ ऐसी जगह है जहां पर हमारे आदमियों ने अभी तक कंट्रोल नहीं संभाला है। तुम्हारा बेटा कल सुबह तक तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ये बात हमारे बीच तय नहीं हुई थी। तुम्हारे और मेरे दरमियान कौन सी बातें है सुनती है? तुम्हारी औकात ही ठीक है कि तुम्हारे और मेरे दरमियान में कोई बात तय हो सके। मैं कहता हूं तुम करते हो, बस यही ताल्लुक है हमारे और मेरे दरमियान। मैं चाहूं तो भी आधे घंटे में अपने आदमी बुलाकर यहां से तुम्हें किसी तवा मार के जा सकता। तो दोस्तों, इसी के साथ दुनियापुर एपिसोड 4 का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।